खुश आमदीद। आज के इस तफसीली जायजे या यूं कहिए कि इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे वाक़ये पर बात करने वाले हैं जो हमारी रूहानी ज़िंदगी और नमाज के हवाले से हमारा पूरा ज़ाविया निगाह बदल कर रख देगा। कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगा, बस इतना समझ लें कि ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की गफलतों को समझने के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। एक आलम का इंतज़ार और हमारी तवक्कुआत और हकीकत के दरमियान का फ़र्क। चलिए ज़रा खुद को एक मंज़र में फ़र्ज़ करते हैं। एक बहुत बड़ा मजमा है, हर तरफ लोग ही लोग हैं। एक अजीब सी बेताबी और उम्मीद है वहाँ। सब लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ आलिम दीन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हर कोई बस यही सोच रहा है कि अभी कुछ ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा। अब ज़रा वक्त गुजरने के साथ साथ उन लोगों के जज्बात का सफ़र देखिए। शुरुआत में जो बेसब्री और शौक था, वक्त के साथ वो बेचैनी में बदलना शुरू हो गया। फिर आधा घंटा गुजरा तो वो बेचैनी नाराज़गी बन गई, और जब पूरा 1 घंटा गुजर गया ना, तो वो सारी नाराज़गी एक शदीद गुस्से में तब्दील हो गई। सोचिए, सिर्फ 1 घंटे के इंतज़ार ने एक पुरजोश मजमे को एक मुश्तइल हुजूम में बदल दिया। ज़ाहिर है ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। आवाज़ें आने लगीं कि भाई ये क्या तरीक़ा है, क्या हमारा वक्त कीमती नहीं। ये वो लम्हा था जब सबकी अना को ठेस पहुँच रही थी। इंसान की ये फितरत है ना कि जब उसे इंतहाई तवील इंतज़ार करवाया जाए तो वो खुद को बेवक़ात और गैर अहम महसूस करने लगता है, और यहीं से गुस्सा जन्म लेता है। हुजूम की नाराज़गी और एक ऐसा सलूक जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लोगों के सब्र का पैमाना बिल्कुल लबरेज हो चुका था, और बिल्कुल इसी वक्त वो आलिम दीन वहां पहुंच जाते हैं। अब सबको क्या लग रहा था, यही ना कि आते ही वो सबसे पहले माफ़ी मांगेंगे, कोई माकूल वजह बताएंगे ताकि माहौल थोड़ा काबू में आ सके। लेकिन जो उस वक्त हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। वो आलिम स्टेज पर आए, माइक पकड़ा और सिर्फ 5 मिनट बात की, और इन 5 मिनटों में माफ़ी का एक लफ्ज़ तक नहीं निकला। कोई सफाई नहीं दी गई, बस आए, थोड़ी सी बात की और फौरन वहां से चलते बने। मतलब इस अजीब और गैर मुतवक्के रवैये ने तो जल्दी पर तेल का काम कर दिया। अब यहाँ आकर सब्र के सारे बंधन मुकम्मल तौर पर टूट गए। मजमे में खड़े हर शख्स को यही लगा कि भाई ये तो एक खुली और मुकम्मल बेइज्जती है। एक तो 1 घंटे का खार करना, और ऊपर से इतनी बेरुखी। गुस्सा अब अपने उरूज पर था, और इस तकरीब का जो असल मकसद था वो तो जैसे कहीं हवा में गायब हो गया। हकीकत का आईना और एक बिल्कुल गैर मुतवक्के वापसी। जब शोर और हंगामा अपनी इंतहा पर था ना, अचानक एक अजीब सा मोड़ आया। वो आलिम दीन दोबारा स्टेज पर वापस आ गए, मगर इस बार उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, एक नरमी थी, और वहाँ जो गुस्से और तनाव का माहौल था वो अचानक से धीमा पड़ने लगा। और इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता अब आने वाला है। उन्होंने मजमे की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने पूछा, आज तुम्हें बुरा लगा है ना? तुम 1 घंटा इंतज़ार नहीं कर पाए और तुम्हें शदीद गुस्सा आ गया। हम अल्लाह के साथ हर रोज़ यही करते हैं। उन्होंने हुजूम के इसी शदीद गुस्से को एक आईने के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि हमारी सबसे बड़ी रूहानी गफलत को बेनकाब किया जा सके। ये बात हम सबको कितना कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। खालिक कायनात दिन में 5 बार बुलाता है। ज़रा सोचिए तो, कैसा अजीब तज़ाद है। हम एक फ़ानी इंसान का 1 घंटे का इंतज़ार बर्दाश्त नहीं कर सके और आग बगोला हो गए, लेकिन वही हम अपने खालिक की पुकार को दिन में 5 बार या तो पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उसे मुस्तकिल ताख़ीर का शिकार करते हैं। नमाज, एक मुलाकात, फ़र्ज़ और अकीदत के दरमियान का फ़र्क। अब हमें रुक कर ज़रा ये सोचना चाहिए कि आखिर हम जो इबादत करते हैं उनका असल मुहर्रिक क्या है। क्या ये सिर्फ एक ड्यूटी है जिसे उतार फेंकना है, या कुछ और? इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ वो रवैया है जहाँ हम बस अपना फ़र्ज़ किसी बोझ की तरह जल्दी जल्दी उतारने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वो सच्ची रूहानी अकीदत है जहाँ दिल में वाकई सुकून हो, आंखों में आंसू हों और ज़ुबान पर खालिस शुक्र हो। सिर्फ एक रस्म पूरी करने और हकीकतन रूहानी सुकून महसूस करने के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क साफ नज़र आता है। अगर हम थोड़ा सा गौर-व-ग़ौज़ करें अपनी रूटीन पर, जब हम उस ज़ात के सामने खड़े होते हैं तो हमारी हालत क्या होती है? या तो हम देर से जाते हैं या सिरे से जाते ही नहीं।
اور جو سب سے عام بات ہے نا، وہ یہ کہ جسم تو وہاں موجود ہوتا ہے، لیکن ذہن اور دل کہیں اور ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ غفلتیں ہیں جو ہم نے اتنی عام کر لی ہیں کہ ہمیں ان کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس عالم دین نے پھر جو بات کہی، اس نے تو احساس کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا، آج تمہیں میرا دیر سے آنا برا لگا، تو ذرا سوچو، جب تم اللہ کے بلاوے پر دیر کرتے ہو تو اسے کیسا لگتا ہوگا۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارا پورا زاویہ بدل دیتی ہے۔ یہ ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی ان کوتاہیوں کو اس الہی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ وہاں کوئی شور نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی بحث باقی نہیں رہی تھی۔ اس سچی بات نے اس پورے مشتعل اور غصے سے بھرے مجمع پر مکمل اور مطلق خاموشی طاری کر دی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص اپنے ہی دل سے ہار گیا تھا، کیونکہ سچ تو یہ ہے نا کہ جب حقیقت اتنی واضح اور اتنی گہری ہو تو کوئی بھی بہانہ نہیں چلتا۔ نماز اصل میں کیا ہے؟ یہ صرف پڑھنے کی یا کچھ الفاظ دہرانے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ ملاقات ہے۔ اس ایک بات نے نماز کے پورے تصور کو واضح کر دیا۔ یہ اپنے خالق کے ساتھ ایک بہت ہی قریبی، سچی اور ضروری گفتگو ہے۔ اس احساس کو پالیں تو نماز ایک ڈیوٹی یا بوجھ کے بجائے دن کا سب سے خوبصورت حصہ بن جاتی ہے۔ اس ایکسپلینر کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں، ایک ایسے آخری سوال کے ساتھ جو ہم سب کو خود سے لازمی پوچھنا چاہیے، اور آج کے اس پورے واقعے کا نچوڑ بھی اسی سوال میں ہے۔ جب اگلی دفعہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیا ہمارا دل سچ میں وہاں موجود ہوگا یا صرف ہمارا جسم؟ اس بات پر آج ضرور سوچیے گا۔